स्टेशन पर पहुंचे तो तब तक हमारी ट्रेन निकल चुकी थी। और फिर जब हमने स्टेशन पर पूछताछ की तो पता चला कि लखनऊ के लिए डायरेक्ट ट्रेन अब अगले दिन ही मिलेगी। पर एक रात के करीबन 1:30 बजे एक ट्रेन थी जो सरोटा जंक्शन तक जाती थी। फिर सरोटा से हमें लखनऊ के लिए ट्रेन मिल जाती। अलग अलग शहरों की यात्रा करनी पड़ती है। कुछ साल पहले की बात है जब मुझे बिहार के एक छोटे से शहर में अपने काम से जाना पड़ा। उस यात्रा के दौरान मेरे साथ जो घटना घटी वह आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। यह घटना एक सुनसान हाईवे पर बने एक पुराने ढाबे से जुड़ी है जिसे लोग आज भी भूतिया ढाबा कहते हैं। ये कहानी मैं आपको अपनी ही जुबानी सुना रहा हूं क्योंकि उस रात जो मैंने देखा और महसूस किया वह किसी डरावनी कहानी से कम नहीं था। उस रात मैं अपनी पुरानी कार लेकर बिहार के किनारे से गुजरने वाले एक लंबे और सुनसान हाईवे पर सफर कर रहा था। सर्दियों का समय था और रात लगभग 11 बज चुके थे। सड़क के दोनों ओर घने पेड़ थे और दूर दूर तक कोई बस्ती दिखाई नहीं दे रही थी। आसमान में हल्का सा कोहरा फैलने लगा था और हेडलाइट की रोशनी भी धुंध में धुंधली पड़ रही थी। कई घंटों से लगातार ड्राइव करने के कारण मुझे तेज भूख और थकान महसूस हो रही थी। तभी अचानक सड़क के किनारे मुझे एक पुराना सा ढाबा दिखाई दिया जिसकी टिमटिमाती पीली रोशनी दूर से ही नजर आ रही थी। ढाबे के बाहर 2-3 बड़े ट्रक खड़े थे और पास में एक टूटा हुआ बोर्ड लगा था जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, स्वागत है यात्री ढाबा। मुझे लगा कि यहाँ रुककर थोड़ा खाना खा लेना चाहिए और थोड़ी देर आराम भी मिल जाएगा। जैसे ही मैंने अपनी कार ढाबे के सामने रोकी तो मुझे एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। आमतौर पर ढाबों पर शोर और लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन यहाँ सब कुछ असामान्य रूप से शांत था। अंदर गया तो देखा कि एक बूढ़ा आदमी काउंटर के पीछे बैठा था और उसकी आंखें बहुत अजीब ढंग से चमक रही थीं। उसने बिना कुछ पूछे धीमी आवाज में कहा, बैठ जाओ यात्री, खाना अभी लगाता हूं। उसकी आवाज सुनकर मेरे शरीर में हल्की सी सिहरन दौड़ गई, लेकिन भूख इतनी तेज थी कि मैंने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने देखा कि कोने में 2 ट्रक ड्राइवर चुपचाप बैठे खाना खा रहे थे और उनमें से एक बार बार मेरी तरफ देख रहा था, जैसे वह मुझे कुछ बताना चाहता हो लेकिन डर के कारण बोल नहीं पा रहा हो। तभी अचानक ढाबे के पीछे की ओर से किसी औरत के रोने की धीमी आवाज सुनाई दी। मैंने सोचा शायद कोई काम करने वाली होगी, लेकिन उस रोने में एक अजीब सा दर्द और डर था जो दिल को बेचैन कर रहा था। मैं उस आवाज को अनसुना करने की कोशिश करते हुए चुपचाप लकड़ी की एक पुरानी मेज पर बैठ गया। ढाबे के अंदर एक पीली लालटेन टंगी हुई थी जिसकी धीमी रोशनी दीवारों पर अजीब परछाइयां बना रही थी। बूढ़ा आदमी बिना कुछ बोले धीरे धीरे रसोई की तरफ चला गया और कुछ ही देर बाद एक स्टील की थाली में दाल, रोटी और चावल लेकर मेरे सामने रख गया। उसके हाथ कांप रहे थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी दिखाई दे रही थी। मैंने उससे पूछा कि क्या यहाँ आसपास कोई गांव है, क्योंकि मुझे उस औरत के रोने की आवाज सुनाई दी थी। वह मेरी बात सुनकर कुछ पल तक मुझे घूरता रहा, फिर बोला, यात्री, रात के समय यहाँ ज्यादा सवाल मत किया करो। उसकी बात सुनकर मेरे मन में और भी ज्यादा बेचैनी बढ़ गई। तभी कोने में बैठे एक ट्रक ड्राइवर ने धीरे से मेरी तरफ देखा और अपनी उंगली से इशारा किया कि मैं उसके पास आकर बैठ जाऊं। मैं अपनी थाली उठाकर उसके पास गया और धीमी आवाज में पूछा, भाई क्या बात है, यह जगह इतनी अजीब क्यों लग रही है? वह आदमी कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, लगता है तुम पहली बार इस रास्ते से गुजर रहे हो। मैंने सिर हिलाकर हाँ कहा तो उसने गहरी सांस ली और बोला, यह ढाबा दिखने में जितना साधारण लगता है उतना है नहीं। कई साल पहले यहाँ एक भयानक हादसा हुआ था। उसकी बात सुनकर मेरा ध्यान पूरी तरह उसकी तरफ चला गया। उसने बताया कि बहुत समय पहले यहाँ एक परिवार इस ढाबे को चलाता था। उस परिवार में एक बूढ़ा आदमी, उसकी पत्नी और उनकी जवान बेटी रहती थी। कहते हैं कि उनकी बेटी बहुत सुंदर थी और अक्सर ट्रक ड्राइवरों के लिए खाना बनाती थी। एक रात कुछ शराबी बदमाश ट्रक ड्राइवर यहाँ आए और उन्होंने उस लड़की के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। जब उसके पिता ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने बूढ़े आदमी को बहुत मारा और लड़की को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगे।
उस रात बहुत चीख पुकार हुई, लेकिन यह जगह इतनी सुनसान थी कि किसी को खबर ही नहीं हुई। सुबह जब कुछ लोग